थैंक यू। ग्रेट मॉर्निंग ऑल पार्टनर्स, थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सब लोगों का आज के इस मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। सो मेरी आवाज आप सबको आ रही होगी, एक बार मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कर सकते हैं जल्दी जल्दी से, और फटाफट हम लोग बढ़ेंगे ट्रेनिंग की तरफ। आज का ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे एक सबसे बहुत बेहद खास टॉपिक पे, राइट, जो आप सबको पता ही है, ठीक है, कि आज के सेशन का टॉपिक क्या है, राइट। और वो जो टॉपिक है आज के सेशन का, वो जो है ना, हमारे इस बिजनेस के रूट है, हम हमारे इस बिजनेस की जड़ है, जिसके जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। दोस्त डायरी पे लेके बैठ जाइए, क्योंकि डायरी पेन पे क्या है ना, आप नोट डाउन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो नोट करता है ना, वही नोट कमाता है, वही नोट बनाता है। तो आज की ट्रेनिंग को नोट डाउन जरूर करिए, लिखिए जरूर, जो भी पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा आप उसको लिखिएगा। और बहुत मतलब इंपॉर्टेंट आज का सेशन रहने वाला है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो डायरी पेन का यूज करिएगा, आप सुनिएगा मत, क्योंकि हमारा माइंड एनीवे सुनिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर, क्योंकि हमारा माइंड कभी भी सारी चीजों को नहीं याद रख सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप लिख लेंगे, ठीक है। और आज का ट्रेनिंग का जो टॉपिक है वो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं लिस्ट के ऊपर। और लिस्ट हमारे इस बिजनेस का रूट है, मतलब रॉ मटेरियल है। और दोस्तों, मेरा नाम सलमान है। मैं अगर अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, और इस बिजनेस को 17 महीने पहले शुरुआत की थी दोस्तों। और शुरुआत की थी एक छोटी सोच लेकर, मतलब 5-10 हज़ार रुपए की सोच लेकर शुरुआत की थी, राइट, स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है। लेकिन ये इतना पावरफुल बिजनेस है, ठीक है, कि इस बिजनेस ने आज लाखों रुपए की इनकम पे पहुंचाया है। लास्ट मंथ का इनकम 81,500, ठीक है। तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एक कर सकता हूँ, मैं अगर एक स्टूडेंट होने के बावजूद भी अगर मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, राइट, तो मेरे से भी आप सब लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, राइट। तो आप तो इसको और बेटर तरीके से कर सकते हैं, और ज्यादा यहाँ से अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा लर्निंग पे, ठीक है। और ये हमारा जो सेशन होता है मॉर्निंग का, ये लर्निंग के लिए ही होता है, सीखने के लिए होता है, ठीक है। मैं एक लाइन बोलता हूँ कि अगर सफलता से है प्यार, तो ट्रेनिंग और मीटिंग से बिल्कुल ना करें इनकार। अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस में, आप सफल होना चाहते हैं, शायद आपके अपलाइन ने बताया हो, या हो सकता है अभी न्यू स्टार्टअप किया हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आप आज के बाद में ट्रेनिंग को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, ठीक है। किसी भी कंडीशन में आप ट्रेनिंग में जरूर आएंगे, और जो भी आप सीखेंगे उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, राइट। तो अभी हम लोग बढ़ेंगे जस्ट ट्रेनिंग की तरफ, और मैं पीपीटी में शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो डायरी पेन लेके जरूर बैठिएगा। वेलकम है आप सब लोगों का। और आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, क्या बात करने वाले हैं, डायरी पेन पे फटाफट जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और आज के ट्रेनिंग का जो टॉपिक है, फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, लिस्ट 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 लिस्ट। यहाँ पर लिखा है वाई लिस्ट इज इंपॉर्टेंट। मतलब लिस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों जरूरी है लिस्ट। हाउ हाउ वी कैन मेक ए लिस्ट, लिस्ट बनाएं कैसे। हाउ वी कैन वर्क ऑन लिस्ट, मतलब लिस्ट पे काम कैसे करें, राइट। आप सबको पता है लिस्ट मतलब हमारे इस बिजनेस का रूट है, हमारे इस बिजनेस की जड़ है। अगर आप ये चीजें, ये पहला स्टेप है हमारे इस बिजनेस में, और अगर ये पहला स्टेप ही अगर आपका गलत हो जाएगा, तो बाकी के आगे के काम आप कर ही नहीं पाएंगे सर, ठीक है। तो मेरी बात को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। आप सोच रहे हैं ठीक है सर, ठीक है, आप बता दो, हम सुन लेंगे, क्या दिक्कत है, इतने टाइम से सुन रहे तो आ रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी हल्के मत लीजिएगा। और आज मैं बहुत, और मैं ऐसे इस तरीके सिंपल तरीके से मैं आज बना के लाया हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए कि यार लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है ना। और लिस्ट एनीवे बनाएं कैसे, और लिस्ट पे काम कैसे करें, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। ये तीन जो है ना दोस्तों, तीन चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। फटाफट आगे बढ़ते हैं, ओके। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ध्यान से समझिएगा आज की इस ट्रेनिंग को, बिल्कुल भी मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेनिंग आपको दोबारा नहीं मिलेगी सर, राइट, ओके। बहुत बढ़िया। तो 534 पार्टिसिपेंट हमारे बीच में कनेक्ट हो चुके हैं, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं वाई लिस्ट इज इंपॉर्टेंट, मतलब लिस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। चलिए, ओके, लिस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। चलिए, तो पहला हमारा जो पॉइंट है, मतलब पहला जो हमारा टॉपिक है, लिस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ आप सब लोगों को। ओके, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा सर, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सारी चीजों को बना के लाया हूँ आप सब लोगों के लिए, ठीक है। जो जो मैंने एक्सपीरियंस जो जो किया है इस बिजनेस में, वो सारी चीजें आप सब लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। जो चीजें मैंने सीखी हैं 17-18 महीने में, ठीक है, वही चीजें मैं आप सब लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है वाई लिस्ट, इसके वाई लिस्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर लिखा है पहला पॉइंट है, जैसा जैसे घर बनाने के लिए नक्शा बनाना जरूरी है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में हम अपने सपनों का घर बनाने आए हैं, राइट। इसीलिए लिस्ट बनाना जरूरी है, राइट। यहाँ पर लिखा है, जैसे फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। आप समझिए, जिस तरीके से हम घर बनाते हैं, ठीक है, बिल्डिंग बनती है, तो ऐसे नहीं बन जाती है, उसका प्रॉपर एक नक्शा बनता है, ठीक है। पहले डिसाइड होता है कि रूम कहाँ पे होगा, किचन कहाँ पे होगा, है ना, कहाँ पे टॉयलेट बाथरूम होगा, वो सब डिसाइड होता है। उसके बाद में उसको किया जाता है, मतलब उसको जो है बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद वो बेटर तरीके से बन जाता है। और अगर ऐसे ही हम उसको बना दें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, उसको बेटर तरीके से नहीं बना पाएंगे। इसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, स्वामिनी लाइफ में, ठीक है,
आपको अगर अपने सपनों का घर बनाना है तो इसको उसके लिए लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप इस पॉइंट को लिख भी सकते हैं। ठीक है, ओके, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जैसे घर बनाने के लिए नक्शा बनाना जरूरी है, वैसे ही हमें इस बिजनेस में अपने अगर सपनों का आप घर बनाना चाहते हैं तो लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप सच में इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं स्वामिनी में, तो लिस्ट जरूर बनाइए। ठीक है, और यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। चलिए उसके बाद में ओके, दूसरा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो पॉइंट है हमारा, नेटवर्क मार्केटिंग का रॉ मटेरियल है लिस्ट। मतलब नेटवर्क बिजनेस में हमारा जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, लिस्ट है। ठीक है, अब रॉ मटेरियल क्या होता है किसी भी फैक्ट्री में, ठीक है, अगर कोई भी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कपड़े की फैक्ट्री में अगर कपड़ा बनता है तो कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे माल की आवश्यकता होती है। राइट, कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल, जब कच्चा माल नहीं होगा तो उससे प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे इस बिजनेस में हमारा रॉ मटेरियल क्या है, वो है लिस्ट। अगर आपके पास लिस्ट होगी तो बाकी आगे के जो भी काम है लिस्ट के बाद, इन्विटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, वो सब आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, मतलब आसानी से आप जो है आगे कपड़ा बना पाएंगे। राइट, कपड़े का मतलब आसानी से लोगों को ला पाएंगे। ठीक है, तो रॉ मटेरियल है इस बिजनेस में, स्वामिनी में। ठीक है, हमारे इस बिजनेस में रॉ मटेरियल है हमारा लिस्ट, इसको ध्यान से समझिए सब। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर लिस्ट आपके पास नहीं है तो इस बिजनेस में आप नहीं कर पाएंगे इस बिजनेस को सही तरीके से। तो आज के बाद, आज से पहले हो सकता है लिस्ट आपने बनाई हो या नहीं बनाई हो, मुझे नहीं पता। ठीक है, हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी गलती की थी इस बिजनेस में। शुरुआत में 2-3 महीने तक लिस्ट बनाई नहीं, अपलाइन बोलते थे बना लो, मैं ठीक है बना लेंगे सर, क्या दिक्कत है। ठीक है, और उसका क्या गलत इंपैक्ट पड़ता है अगर हम लिस्ट नहीं बनाते हैं, तो इस पूरी ट्रेनिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक इस ट्रेनिंग को अटेंड करिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ट्रेनिंग रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, ओके, तो नक्शा बनाने के लिए घर की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम जो नेटवर्क बिजनेस में सपनों का घर बनाना है तो इसलिए हमें लिस्ट बनाना है। ठीक है, नेटवर्क बिजनेस का रॉ मटेरियल है लिस्ट। जैसे मैंने बताया, किसी भी फैक्ट्री में अगर कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसके लिए कच्चा माल चाहिए, उसके बाद उसको जो है प्रोडक्शन किया जाता है, चाहे वो प्लास्टिक बनता हो, प्लास्टिक का कोई प्रोडक्ट बनता हो, चाहे वो कपड़े की फैक्ट्री हो, कोई भी, है ना। इसी प्रकार से इस बिजनेस में हमें अगर टीम बनानी है, ठीक है, तो हमें लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, और लिस्ट बनाना जरूरी है क्योंकि लिस्ट हमारे इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है। ठीक है, ओके, और भी कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं बता सकता हूँ। अगर आपको जो है ना मटर पनीर बनानी हो, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, बहुत सारी सामग्री, तब जाके उसको आप बना पाएंगे, खा पाएंगे, है कि नहीं। ओके, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि लिस्ट बनाना एनीवे क्यों जरूरी है ना, लिस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा इसको, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा। तीसरा यहाँ पर पॉइंट है दोस्त, यहाँ पर लिख सकते हैं आप। ओके, लिस्ट बनाने से कम समय में आपकी टीम बड़ी बनेगी। समझ रहे हैं, लिख लीजिए इसको। अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट बनाने से क्या होगा, कम समय में आपकी जो टीम जो है ना वो बेटर यानी बड़ी बनेगी। ठीक है, मतलब कम समय में आप जल्दी अपनी टीम को डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि लिस्ट बनाने से हमारा माइंडसेट एकदम सुलझ जाता है, मतलब और हम फोकस के साथ जो है ना, ठीक है, हम बेटर तरीके से जो है काम कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छी तरीके से जो है फास्ट हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आपके पास लिस्ट नहीं होगी, ठीक है, तो आप बड़ी टीम का निर्माण नहीं कर पाएंगे। और ये जो हमारा बिजनेस है स्वामिनी, जो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, वो टीम बिल्डिंग का बिजनेस है। अगर आप यहाँ पर जितनी बड़ी टीम बनाने में सफल होते हैं, आप उतना ही सफल जो नेटवर्कर कहलाएंगे, और उतना ही बड़ा यहाँ पर पैसा बनाएंगे, उतने ही करोड़पति अरबपति आप बनेंगे इस बिजनेस में। ठीक है, चलिए, तो ये 3 पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में चलिए, मतलब लिस्ट बनाने से कम समय में, ठीक है, अगर आप लिस्ट नहीं बनाते हैं, ओके, तो हो सकता है आपको इस बिजनेस में सफलता मिले ना मिले। ठीक है, लेकिन अगर आप लिस्ट बना लेंगे तो जो काम आप 1 साल में करने वाले हैं बिना लिस्ट के, ठीक है, ऐसे ही, या हो सकता है पहली बात तो होगा नहीं, ठीक है, वो काम कम समय में कर सकते हैं, जल्दी ग्रो कर सकते हैं, तो लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, ओके, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं चौथे पॉइंट पे। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट है, जितनी बड़ी लोगों की लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा। लिख लीजिए सर। ओके, मैं अगेन बता रहा हूँ, क्योंकि माइंड हमारा सारी चीजों को याद नहीं रख सकता। आप अगर नोट डाउन कर लेंगे तो आप उनको बाद में भी जो है ना आप उसको रिमाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी बड़ी लोगों की लिस्ट होगी हमारी, ठीक है, उतना ही बड़ा बिजनेस होगा। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए, अगर लिस्ट हमारी छोटी है, ठीक है, तो हमारा बिजनेस छोटा होगा। जितनी बड़ी हम लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, अब ये बताऊंगा कि लिस्ट कैसे बनानी है, कितने लोगों की बनानी है, सब कुछ डिटेल में आज हम लोग बात करने वाले हैं। जितनी बड़ी लोगों की लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो इसलिए लिस्ट बनाना जरूरी है। अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, अपने बड़े बिजनेस को जो है एक्सपेंड करना चाहते हो, तो आपको लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 5 पॉइंट पे यहाँ पर बात करेंगे। पांचवा जो पॉइंट है, एक सही लिस्ट की वजह से आपका नेटवर्क अच्छा बनेगा। राइट, अगर आप एक सही लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, तो आपका नेटवर्क अच्छा बनेगा। ठीक है, अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे, आप सोचेंगे चलो मैं इनको ज्वाइन करा लेता हूँ, उनको ज्वाइन करा लेता हूँ, ठीक है, ओके, हो सकता है आपने जो है ना, आपने बढ़िया बढ़िया जो लोग आपके लिस्ट में होंगे, ठीक है, तो हो सकता है आप उनको किसी को लेफ्ट में डालो, किसी को राइट में डालो। अगर आप लिस्ट बना के करोगे तो, और लिस्ट बना के नहीं करोगे तो हो सकता है आप बढ़िया बढ़िया लोगों को एक ही साइड में डाल दो, क्योंकि आप ये कभी भी डिफाइंड नहीं कर पाओगे कि किसको कहाँ पे कैसे लगाना है। ठीक है, तो एक सही लिस्ट अगर आपकी बनेगी, है ना, तो आपका नेटवर्क भी अच्छा बनेगा, आपकी टीम भी अच्छी बनेगी। समझ रहे हैं, और अगर आपकी लिस्ट नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहली बात तो आप इस बिजनेस को कर ही नहीं पाओगे सर। ठीक है, और ये बहुत मैंने देखा है पिछले 17-18 महीने में, बहुत देखा है मैंने, ठीक है, कि बहुत सारे लोग जो है लिस्ट नहीं बनाते हैं और इसके कारण इस बिजनेस को छोड़ देते हैं या फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो पांचवा कारण यानी कि पांचवा जो है लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक सही लिस्ट की वजह से हमारा नेटवर्क, हमारा जो है टीम, अच्छा टीम बनेगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर छठा पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 पॉइंट है, लिस्ट की वजह से काम करना आसान हो जाता है। जब आपके पास लिस्ट होती है तो लिस्ट की वजह से क्या होता है, काम करना आसान हो जाता है कि नहीं। ओके, आपके पास लिस्ट होगी तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कट पता होगा, ठीक है, कितने लोगों को मैंने प्लान दिखाया है, कितने लोगों को नहीं दिखाया है, पूरा आपके पास में डेटा होगा।
ठीक है। अगर लिस्ट नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम है कि आप सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे और इतना ज्यादा ये उलझन हो जाएगी आपको काम करने में, शायद आप इस बिजनेस में आगे बढ़ ना पाए। ठीक है, तो लिस्ट जरूर बनाइए। लिस्ट बनाने से, है ना, लिस्ट की वजह से, ठीक है, काम करना आसान हो जाता है, इस बिजनेस में ग्रो करना आसान हो जाता है और आप एकदम फ्रेश माइंड के साथ में इस बिजनेस को करते हैं और आपको ये अच्छी तरीके से पता होता है कि किसको प्लान दिखा दिया, किसको नहीं दिखा दिया। लिस्ट नहीं बनाएंगे तो फिर आप ये कंफ्यूज रहेंगे हमेशा, ठीक है, दो चार को प्लान दिखाएंगे आप हो जाएंगे नेगेटिव, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये बना लीजिए, लिस्ट की वजह से काम करना आसान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा आगे 7वां पॉइंट है। ओके, जस्ट मिनट, चलिए। ओके, अजीत सर क्लियर, थैंक यू। चलिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है, बिना लिस्ट के आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाएंगे और इस बिजनेस को छोड़ देंगे। राइट, अगर आप लिस्ट नहीं बनाते हैं तो आपके साथ क्या होगा, ठीक है, आप इस बिजनेस को बहुत जल्दी छोड़ देंगे। ठीक है, बहुत जल्दी आप बोलेंगे कंपनी ऐसी है, ठीक है, हो सकता है आप लाइन को आप उल्टा सीधा बोल दें, कंपनी ऐसी है, ऐसा है, वो मतलब आप नेगेटिव वे में चले जाएंगे अगर आप लिस्ट बनाएंगे नहीं बनाएंगे, सॉरी, है ना। तो क्योंकि देखो, आप जब तक सिस्टम को, ये मैं जो बता रहा हूँ, एक सिस्टम का एक पार्ट है और ये सिस्टम को फॉलो करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। अब ये जो चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि आप जो है ये ऑप्शनली है कि करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन नहीं है सर, करना ही करना है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है सर जो मैं बता रहा हूँ चीजें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको करोगे आप मुझसे पूछो सर नहीं करेंगे तो चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा सर, आपको ये करना ही करना है। समझ रहे हैं, जिस तरीके से आप अगर नौकरी कर रहे हो तो भैया 30 दिन जाओगे जाओगे तभी सैलरी मिलेगी, नहीं जाओगे तो किस बात की सैलरी, है ना। ओके, इस बिजनेस में अगर आप जो है ना, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तो बहुत जल्दी आप इस बिजनेस में नेगेटिव हो जाएंगे। दो चार लोगों को प्लान दिखाएंगे, इनको दिखाएंगे, उनको दिखाएंगे, ठीक है, और आपको लगेगा कि यार बताओ 5 6 7 लोगों को मैंने प्लान दिखा दिया, ज्वाइन नहीं हुए, तो आप बोलेंगे कि बिजनेस खराब है, लोग खराब है, ऐसा है वैसा है, तो आप नेगेटिव हो जाएंगे, छोड़ देंगे बिजनेस को। ठीक है, तो आप इस बिजनेस को छोड़ना चाहते हैं क्या, आप मुझे बताइए चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में नहीं, आप हैंड रेज कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा छोड़ना चाहते हैं या नहीं छोड़ना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं ना। ठीक है, आप इस बिजनेस में आए हैं तो आप, हेलो, यस, माइक अनम्यूट हो गया क्या सर किसी का। ओके, चलिए, तो वॉइस क्लियर होगी, माइक अनम्यूट हो गया था शायद किसी का, कोई बात नहीं। तो आप इस बिजनेस में आए हैं तो सफल होने के लिए आए हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि यार आने वाले टाइम पे आप इस बिजनेस में नेगेटिव हो जाए और नेगेटिव होकर आप मार्केट में जाए, ठीक है, और 10 20 लोगों को नेगेटिव करें, ऐसा है क्या। यार इस बिजनेस में मैं हमेशा बोलता हूँ, आपके पास, आपके साथ दो चीजें होंगी, या तो आप सफल होंगे या विफल होंगे, लेकिन वो है किसके हाथ में, है तो हमारे ही हाथ में। इस बिजनेस में आप सफल होंगे या विफल होंगे, अगर आप सही तरीके से सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप इस बिजनेस में सफलता की तरफ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि रास्ते तो दो है ना, और वो चुनेगा कौन, हम ही आप तो चुनेंगे ना। ओके, अब लिस्ट बनाना और लिस्ट नहीं बनाना ये किसके हाथ में है, आप मुझे बताओ। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई तरीका नहीं बता रहा है, कोई ये बता नहीं रहा है कि लिस्ट कैसे बनाना है, मैं बता रहा हूँ ना आपको लिस्ट कैसे बनाना है। जब यहाँ पर आपको गाइडेंस मिल रही है, ट्रेनिंग मिल रही है, अपलाइन आपको बताने के लिए तैयार है, हर समय सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, तो प्रॉब्लम किस बात की। अब लिस्ट बनाना ना बनाना ये आपके हाथ में है। ठीक है, अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं इस बिजनेस में, आप डेली का डेली 1500 3000 का इनकम लेना चाहते हैं, लाखों रुपए की इनकम लेना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, तो आप ये चीज करेंगे। और नहीं तो आप नॉर्मली जो काम करते हैं 90% लोग वो तो कर ही रहे हैं, है कि नहीं। तो एक मौका मिला है, इसको सही तरीके से आप यूटिलाइज कर लीजिए। ठीक है, तो बिना लिस्ट के आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाएंगे दोस्त, और इस बिजनेस को आप छोड़ देंगे और मार्केट में गलत मैसेज आप देंगे। ठीक है, तो लिस्ट बनाना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद 8वां पॉइंट है, 8वें पॉइंट है यहाँ पर, लिस्ट नहीं तो नेटवर्क नहीं। ठीक है, अपना इस बिजनेस में क्या है दोस्तों, नेटवर्क। ठीक है, इस बिजनेस में दो वर्ड आते हैं, पहला है नेटवर्क, फिर होता है मार्केटिंग। ठीक है, ओके, अब ऐसा तो नहीं कि पहले मार्केटिंग होती है फिर नेटवर्क होता है। ठीक है, अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तो आप नेटवर्क नहीं बना पाएंगे, और जब नेटवर्क नहीं होगा तो आप कैसे इस बिजनेस को करेंगे, अकेले का तो बिजनेस नहीं है सर ये। ठीक है, अकेले आप कभी भी इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे, अगर आप लिस्ट नहीं बना रहे हैं तो आप नेटवर्क कभी भी नहीं बना पाएंगे इस बिजनेस में। राइट, ओके, चलिए 9वां पॉइंट यहाँ पर है दोस्तों, एक छोटा सा एक्शन बड़ा सा माइंडसेट बना सकता है। मतलब ये लिस्ट बनाना क्या है, छोटा सा एक्शन तो है ना। आप बैठिए, ठीक है, लिस्ट बनाइए बैठ के, टाइम लगता है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, पूरा दिन लीजिए यार, लेकिन एक छोटा सा एक्शन आपका एक बड़ा माइंडसेट बना सकता है इस बिजनेस में। ठीक है, एक बड़े लेवल पे ले जाने की आपकी तैयारी हो सकती है अगर आप ये छोटा सा एक्शन लेते हैं लिस्ट बनाने का। ओके, और अगर आप नहीं बनाएंगे, ये आपके ही हाथ में है सर। ठीक है, मैं यहाँ तक इस बिजनेस से पहुंचा हूँ, ठीक है, और मैं आगे तक जाऊंगा, वो किस पे डिपेंड करता था, मेरे पे, और मैंने किसकी बात मानी। मेरे पास में दो ऑप्शन थे, एक तो हमारे मेंटोर हैं, या तो मैं उनकी बात मानता, और या तो मैं दुनिया भर के लोगों की बात मानता। ठीक है, जो विफल हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया, मैं किसकी बात मानूं, जो इस बिजनेस में करोड़ रुपए कमा चुके हैं, मैं उनकी बात मानूं, या मैं उनकी बात मानूं जो इस बिजनेस में विफल हैं, या जो जो कुछ कर नहीं पाए, है ना। तो मेरे पास में दो ऑप्शन थे, तो मैंने चूज किया, मैंने अपने अपलाइन को चूज किया कि मैं अपलाइन की बात मानूंगा, जो जो बोलेंगे। ठीक है, और मैं एक अपलाइन होने के नाते मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ कि इसको कर लीजिए। ठीक है, ओके, मैं एक जो है ना नेटवर्कर होने के नाते बता रहा हूँ कि इसको आप कर लीजिए। एक छोटा सा एक्शन अगर आप लेंगे लिस्ट बनाने का, एक आपका बड़ा माइंडसेट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं, 10वां पॉइंट है हमारा, 90% लोग, है ना। एनीवे यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो यहाँ पर समझ लीजिए 90% लोग इस स्टेप पर फेल हो जाते हैं। ठीक है, ओके, अब 90% मतलब 90% लोग क्या है ना, पहले स्टेप पर फेल हो जाते हैं, उनका खेल खत्म हो जाता है। ठीक है, मतलब 90% लोग, ठीक है, अगर इस बिजनेस में 100 लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो 100 लोग में से 90 लोग जो है वो फेल हो जाते हैं, मतलब वो बात को सुनते नहीं है, आ जाते हैं या कुछ गलत धारणा लेकर आते हैं ये बिजनेस में। ठीक है, ये बिजनेस ऐसे ही हलवा है, हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये गलत माइंडसेट है। ठीक है, और यही अगर माइंडसेट लेके अगर आप भी इस बिजनेस को कर रहे हैं तो आप फेल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप चीजों को जो बताया जा रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं तो आप यहाँ पर सफलता की तरफ आप जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन 90% लोग इस बिजनेस में इसी स्टेप पर फेल हो जाते हैं, वो लिस्ट बनाते नहीं है। ठीक है, लिस्ट को ढंग से जो है ना आगे बढ़ाते नहीं है, और जो है ना इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो
आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहेंगे, 10% में आना चाहेंगे या 90% में आना चाहेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं सर? ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो 90% जो लोग फेल हो जाते हैं, जो लोग बात को नहीं मानते, जो सिस्टम को फॉलो नहीं करते, आप उन कैटेगरी में आना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए। लेकिन आप उन कैटेगरी में आना चाहते हैं कि जो बिजनेस में 10% लोग जो इस बिजनेस में आगे सफल होते हैं और जो लिस्ट बनाते हैं, बढ़िया काम करते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर लिस्ट नहीं बनाई हो तो ध्यान से समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो 90% लोग इस बिजनेस फेल हो जाते हैं और आप फेल होने आए हैं या पास होने आए हैं। ठीक है, आप चैट बॉक्स में मुझे टाइप कर सकते हैं, आपको क्या लगता है, आप इस बिजनेस में फेल होने आए हैं क्या? बताइए। अगर आप फेल होने नहीं आए हैं, ठीक है, तो आज ही आज आप ये जो लिस्ट, क्योंकि हो सकता है बनाई हो तो अच्छी बात है, नहीं बनाई हो और अगर बनाई हो तो फिर से उसको आप मतलब दोबारा से उसको करिए। ठीक है, और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 टॉपिक पे। ठीक है, तो बताइए आप लोग क्या होना चाहते हैं, फेल होना चाहते हैं या पास होना चाहते हैं? ठीक है, इस बिजनेस में। ठीक है, आप फेल तो नहीं होना चाहते। अगर नहीं फेल होना चाहते हैं तो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उसको आप जरूर नोट डाउन करिए और उसको इंप्लीमेंट करिए अपनी लाइफ में। ठीक है, इस बिजनेस में। ओके, आप चलिए नेक्स्ट अभी यहाँ पर है। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं हाउ वी कैन मेक ए लिस्ट। ठीक है, अभी हम लोगों ने बात की क्या लिस्ट बनाना जरूरी क्यों है। ठीक है, उसमें मैंने आपको 10 पॉइंट शेयर किए। ठीक है, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन किए होंगे। ठीक है, उसके बाद अभी बात करने वाले हैं कि लिस्ट एक्चुअल में बनाएं कैसे। ठीक है, ओके, चलिए तो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं लिस्ट कैसे बनाएं। ठीक है, तो उसके लिए पहला पॉइंट है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा लिस्ट बनाएं कैसे, तो यहाँ पर लिखा लिस्ट को हमेशा डायरी में बनाएं। ठीक है, कितने लोग लिस्ट डायरी में बनाते हैं, चैट बॉक्स मुझे टाइप करके बता सकते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो लिस्ट को डायरी में बनाया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई रफ कॉपी पड़ी थी या कुछ ऐसे ही पड़ा था, बस बना लिया हमने। ठीक है, पूरा करना था काम, हमने कर लिया। ठीक है, तो कितने लोग, क्योंकि ये बिजनेस यार लाखों रुपए दे सकता है, करोड़पति बना सकता है, जीरो से हीरो बना सकता है, ऑडी तक ले जा सकता है। ठीक है, तो यार इसको हम ऐसे नॉर्मली मत समझो। ठीक है, आपके पास में अगर डायरी नहीं है तो एक डायरी खरीदो सर। यार 100 रुपए की डायरी आती है, 100 रुपए तो इन्वेस्ट कर सकते हैं ना अपने ऊपर, क्यों नहीं कर सकते सर, आप बताइए। 100 रुपया तो इन्वेस्ट कर सकते हैं ना अपने बिजनेस के ऊपर। ठीक है, और आपके पास में 2 डायरी होनी चाहिए, ट्रेनिंग की डायरी अलग होनी चाहिए, प्लान दिखाने की डायरी अलग होनी चाहिए, समझ रहे हैं? 2 डायरी बनाओ, इनफैक्ट 200। भाई इसमें हमारा लगा क्या है इस बिजनेस में, आप मुझे बताओ। कोई अगर आप बिजनेस करोगे, आप ठीक है कोई भी बिजनेस करोगे, आप डेली का 1000 रुपए कमाओगे, कोई भी आप बिजनेस करोगे, कोई भी काम करोगे, तो आपको लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे सर। ठीक है, दुनिया भर का सेटअप बनाना पड़ेगा। इस बिजनेस में आपने क्या किया, कितना इन्वेस्टमेंट किया? ठीक है, कितना 1600 रुपए में ज्वाइनिंग की होगी आपने एक आईडी से, 3 से की होगी, 7 से की होगी, कितने से की होगी, इतने से तो की होगी ना। ठीक है, उसका तो आपको प्रोडक्ट मिल गया, हिसाब किताब तो बराबर हो गया। यानी कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करो सर। ठीक है, तो डायरी पे कम से कम 2 आपके पास डायरी होनी चाहिए। मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट 2 तो होनी चाहिए। ट्रेनिंग की डायरी अलग होनी चाहिए, जिसमें आप डेली डेली ट्रेनिंग्स लिखें और ट्रेनिंग्स लिखने के बाद में आप ये भी डालें कि आज का ट्रेनिंग किसका था। ठीक है, किसने ट्रेनिंग लिया था। ओके, और प्लान जो दिखा रहे हैं उसकी डायरी एक अलग बनाइए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्लान भी उसी में, सब कुछ उसी में, एक में मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, यार आप अगर कपड़े की दुकान पे जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, ठीक है, मान लो एक शॉप पे जाते हैं, ठीक है, तो वो कपड़े वाले जो भाई साहब होते हैं दुकानदार, तो वो एक ही में मिक्स करके रखते हैं कपड़े की, लेडीज के भी एक में मिक्स कर रखे हैं, बच्चों के भी, जेंट्स के भी, सब एक में मिक्स करके। ऐसा होता है क्या? अलग अलग बना होता है डिपार्टमेंट, समझ रहे हैं ना? तो इसी प्रकार से अलग अलग हमें जो है ना चीजों को रखना है, मतलब बनाना है। ठीक है, तो लिस्ट एनीवे डायरी में बनाएं और उसकी डायरी एक अलग रखें ट्रेनिंग की, और प्लान की डायरी जो है अलग रखें जिसपे आप प्लान वगैरह दिखाते हैं। ठीक है, ओके, तो इसको ध्यान से समझिए मेरी बात को। तो लिस्ट हमेशा डायरी में बनाएं। ठीक है, अब हम बात करने वाले सेकंड जो है पॉइंट पे, वो है हमारा हाउ कैन मेक लिस्ट, मतलब लिस्ट आप बनाए कैसे। ठीक है, तो लिस्ट हमेशा डायरी में बनाए, पहला पॉइंट है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड पॉइंट पे। ओके, लिस्ट बनाते समय किसी को प्री जज ना करें। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? लिस्ट बनाते समय किसी को जज ना करें। ठीक है, हम लोग जज कर लेते हैं, ठीक है यार ये क्या करेंगे, ये ऑलरेडी 40,000 रुपए कमाते हैं गवर्नमेंट जॉब से। ठीक है, अब आप देख लो, ठीक है, आप अगर प्री जज कर रहे हो, ठीक है, तो फिर कैसे कैसे काम चलेगा, क्योंकि आप हम किसी का भविष्य तो जानते नहीं है, कि फ्यूचर तो जानते नहीं है कि यार ये जो है करेगा या नहीं करेगा। आप कभी भी किसी को प्री जज ना करो। ठीक है, हर एक पर्सन को अपनी लिस्ट में ऐड करो। अभी ये भी बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में लिस्ट कैसे उसको डिफाइन करें लिस्ट को। ठीक है, कैसे कैसे लोगों को अलग अलग जो है डिवाइड करके हम लिस्ट बनाएं। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। तो लिस्ट हमेशा सॉरी लिस्ट बनाते समय प्री जज ना करो। ठीक है, कि यार ये बड़े हैं, छोटे हैं, ये आंटी हैं, अंकल हैं, ये तो ज्यादा कमाते हैं, इनको क्या दिखाऊंगा, इनको तो अच्छी खासी सैलरी आती है 20,000 की, 50,000 की। ठीक है, तो उनको क्या, अब हो सकता है उनको पास ठीक है पैसा आता होगा ठीक ठाक, लेकिन हो सकता है उनके पास टाइम की प्रॉब्लम हो। ठीक है, क्योंकि ये जो बिजनेस है भाई, इस बिजनेस में पैसा है, टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, पैसिव इनकम है, सब चीज है ना सर इस बिजनेस में, आप मुझे बताओ है कि नहीं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो रिक्वायरमेंट होती है ना। आप इस बिजनेस के अलावा बताओ, नेटवर्क बिजनेस के अलावा किस ऐसे बिजनेस में है जो टाइम फ्रीडम भी है, मनी फ्रीडम भी है, पैसिव इनकम भी है, आप बताओ। है किसी में? नहीं है। अगर कोई अच्छी सैलरी अगर ले रहा है तो हो सकता है उसके पास टाइम की प्रॉब्लम हो। ओके, हो सकता है उसको सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो। ये बिजनेस सिक्योरिटी देता है कि भैया आप आने वाले टाइम पे एक अच्छा नेटवर्क बनाते हो, तो आप जो है आने वाले टाइम पे बिजनेस को, आपके बाद भी ये बिजनेस आपको पैसा देगा। राइट, तो ये भी तो है। तो कभी भी प्री जज मत करो सर। ठीक है, अब आप अगर प्री जज करोगे, ठीक है, तो हो सकता है वो आपको 2 4 10 दिन के बाद वो आपको स्वामी का प्लान बताने लगे। आप बोलोगे सर इसको, सर मैंने बोला था, सर मैंने ऐसा सोचा और ये तो ऐसा निकला। ठीक है, तो बिल्कुल भी प्री जज मत करो। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, लिस्ट बनाते समय सब लोगों की लिस्ट बनानी है, कोई भी हो, गवर्नमेंट जॉब करता हो, प्राइवेट जॉब करता हो, जो है ना स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, जॉब पर्सन, कुछ भी हो, लिस्ट सबकी बनानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर से हम पॉइंट पे बात करेंगे, तीसरे पॉइंट पे। लिस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करें। ठीक है, ओके, लिस्ट 3 पार्ट में डिवाइड करें। ठीक है, अब इसको आप लिख लीजिए, 3 पार्ट कौन से हैं यहाँ पर देख लीजिए। पहला जो पार्ट है वो है दोस्त हमारा हॉट लिस्ट का। हॉट लिस्ट कौन कौन लोग होते हैं हॉट लिस्ट में? जो लोग हमारे करीबी होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है फैमिली, रिलेटिव्स, वेरी 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 क्लोज पीपल, मतलब जो हमारे क्लोज हैं ज्यादा। ठीक है, जिनसे हमारा डेली मिलना जुलना होता है, हमारे फ्रेंड हो गए, हमारे दोस्त है ना, ठीक है, हमारे रिश्तेदार हो गए, ठीक है, हमारे फैमिली के लोग हो गए, है ना। तो ये हमारी हॉट लिस्ट में आते हैं। ठीक है, ओके, तो लिस्ट को तीन हिस्सों में डिवाइड करो, इसको बनाओ। ठीक है,
तो सबसे पहले आप लिख लो हॉट लिस्ट, ठीक है, उसके नीचे फैमिली, रिलेटिव्स, वेरी क्लोज पीपल, मतलब हमारे दोस्त हो गए, हमारे फैमिली वाले हो गए, हमारे जो है ना रिश्तेदार हो गए, ये सब हमारी हॉट लिस्ट में आने चाहिए। समझ रहे हैं, ये हमारी हॉट लिस्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वार्म लिस्ट। ठीक है, वार्म लिस्ट में कौन लोग आते हैं? वार्म लिस्ट में वो लोग आते हैं जैसे हमारे फ्रेंड के फ्रेंड हो गए, मतलब हमारे दोस्त के दोस्त हो गए, ठीक है, उनसे उनके साथ हमारा रिलेशन उतना बेटर नहीं है, ठीक है, हम उनको उतना बेटर नहीं जानते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत जानकारी है, ठीक है, थोड़ा बहुत वो हमें जानते हैं, थोड़ा बहुत हम उनको जानते हैं, हमें पता है कि भाई इनके फ्रेंड है, ठीक है। तो वार्म लिस्ट में कौन आएंगे? आपके फ्रेंड के फ्रेंड, आपके दोस्त के दोस्त आ सकते हैं, ठीक है, आपके जो फ्रेंड है उनके भाई आ सकते हैं, मतलब आपका कोई दोस्त है उनके भाई, ठीक है, उनकी सिस्टर, ठीक है, तो उनको आप वार्म लिस्ट में ऐड करें, ठीक है। उसके बाद आपके जो है ना, जो है कॉलेज जो फ्रेंड है वो आपके वार्म लिस्ट में आ सकते हैं, ठीक है। आपके अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं, नेबर्स होते हैं, वो आपके जो है ना वार्म लिस्ट में आ सकते हैं, पड़ोसी हैं, ठीक है। और हो सकता है वो एक गली छोड़ के रहते हो, तो ये सब हमारी क्या है ना वार्म लिस्ट में आते हैं, ठीक है। इसको भी आप जो है ना अलग लिखिए, ठीक है। ओके, पहले तो जैसे मैंने बताया 3 यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, फिर से मैं आपको अगेन बैक कर रहा हूँ, ठीक है। हॉट लिस्ट में फैमिली वाले, रिलेटिव, वेरी क्लोज पीपल, इसको लिख लीजिए। और ये हॉट लिस्ट में यही लोग आने चाहिए हमारे, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि अलग अलग हम करेंगे तो बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि कौन क्या है, किसको किस तरीके से प्लान दिखाना है, ठीक है। ओके, उसके बाद आती है वार्म लिस्ट, जहाँ पर हमारे फ्रेंड के फ्रेंड, दोस्त के दोस्त आते हैं, हमारी फ्रेंड के हमारे भाई है ना, सिस्टर जो है ना, और हमारे कॉलेज जो है ना, हमारे सॉरी कलीग्स, हमारे जो कलीग्स मतलब ऑफिस के लोग, ठीक है। ओके, और हमारे ऑफिस में कोई मतलब जिससे हम ज्यादा मिलना जुलना नहीं, हमें पता है कि हाँ यार ऑफिस में काम करता है, या हमारे ये मतलब आप अगर स्टूडेंट है तो हमारे उसमें पढ़ता है, मतलब हमारे साथ में, ठीक है, लेकिन हो सकता है उसी क्लास में हो लेकिन आपकी उससे बोल चाल ना हो, ठीक है। हो सकता है आप उस स्कूल में रहते हो तो बहुत सारे लोगों से आप मिलते हो लेकिन इतना ज्यादा नहीं वो ना, तो वो वार्म लिस्ट में उनको ऐड करो, ठीक है। आपके अड़ोसी पड़ोसी उन सब लोगों को वार्म लिस्ट में ऐड करो, इनको हम जानते हैं लेकिन उतना बेटर तरीके से हम नहीं जानते। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा कोल्ड लिस्ट, ठीक है। मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा हॉट लिस्ट है, वार्म लिस्ट है और कोल्ड लिस्ट है, ठीक है। आने वाले टाइम पे जो हमारा बिजनेस होता है ना, ज्यादा जो बिजनेस होता है वो हमारा कोल्ड लिस्ट से ही होता है सर, समझ रहे हैं। वार्म और कोल्ड से ज्यादा बिजनेस आता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बिजनेस आता है कोल्ड से, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पे, जो आते हैं हमारे कोल्ड लिस्ट में, जो आते हैं स्ट्रेंजर, मतलब जिनको हम नहीं जानते हैं, जैसे नहीं आप जो फेसबुक के हमारे फ्रेंड हो गए, ठीक है, इंस्टाग्राम हमारे फ्रेंड हो गए, कॉन्टेक्ट में तो है, बातचीत होती है, लेकिन उतना बेटर तरीके से उनको नहीं जानते हैं हम, ठीक है, उतना क्लोजली नहीं जानते हैं, उनको भी लिस्ट में ऐड करो, ठीक है। आपके फ्रेंड जो है ना, आपके फ्रेंड उसमें फेसबुक फ्रेंड में, इंस्टाग्राम में, ठीक है, व्हाट्सएप पे, ठीक है, ऐसे लोग हैं जो उनको जिनको आप नहीं जानते हैं, जिनको बहुत कम जानते हैं, जो स्ट्रेंजर हैं, उनको भी आप लिस्ट में ऐड करो, उनको कोल्ड लिस्ट का हम नाम देंगे, है ना सर। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर अभी फोर्थ, यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है, लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मोबाइल कॉन्टेक्ट लिस्ट को देखें। क्या करेंगे हम? लिस्ट बनाने के लिए, ठीक है, सॉरी मिस्टेक है यहाँ पर थोड़ा सा, कोई नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप लिख लीजिए। लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मोबाइल कॉन्टेक्ट लिस्ट को देखें। जब आप लिस्ट बनाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में जो कॉन्टेक्ट है, क्योंकि आप हो सकता है आपके मोबाइल में 200 कॉन्टेक्ट हो, ठीक है। अब बहुत सारे लोग, मैं बता रहा हूँ 90% लोग ये गलती करते हैं, मोबाइल में क्या है ना, वो छाट छाट लेंगे, अच्छा ये है ये है ये है, तो बताएंगे सर जी हमारे पास 20 लोगों की लिस्ट है, ठीक है, और बाकी के जो 280 लोग बच गए वो कौन है भाई साहब? उनको शादी में बुलाएंगे आप, ठीक है, उनका क्या करेंगे? ठीक है, मतलब वो जानते नहीं है कि आपको, बस जानते नहीं है तो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में क्या कर रहे हैं यार? कॉन्टेक्ट लिस्ट में है तो जाहिर सी बात है उनसे आपका किसी ना किसी तरीके से तो संपर्क है, किसी ना किसी तरीके से तो रिलेशन है, मतलब है कि नहीं? ठीक है, तो जब भी आप लिस्ट बनाए तो सबसे पहले अपने फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट में देखें, आप ये देखो कि उस लिस्ट में कितने लोग हैं, सॉरी फोन फोन के जो कॉन्टेक्ट लिस्ट में कितने लोग हैं, हो सकता है 200 लोग हैं, 300 लोग हों, 400 लोग हों, 500 लोग हों, सब लोगों को ऐड करो सर, ठीक है। उसमें से आप देखो उसमें से वार्म वाले कितने लोग हैं, कोल्ड वाले कितने लोग हैं, हॉट लिस्ट वाले कितने लोग हैं, उन सब लोगों को ऐड करो, मतलब अलग अलग उनको लिखो, ठीक है। आप वहां पर लिख लो ये हमारे भाई साहब हॉट वाले हैं, मतलब जिनको हॉट लिस्ट वाले हैं, जिनको हम जानते हैं करीबी से, ठीक है, इनसे मिलना जुलना होता है, ये कभी कभी मिलते हैं, वहां में आ जाते हैं, यार ये वहां मिला था बंदा, ठीक है, और ये ऐसे पार्क मिल गया था, यहाँ मिल गया था, बैंक्स में यहाँ मिल गया था, तो ये हमारे कोल्ड में आएंगे, जिनको हम थोड़ा बहुत जानते हैं या कभी मुलाकात हुई है बाय फेस, ऐसे ही कभी मुलाकात हुई है ना, ठीक है। और जो हमारे समझ रहे हैं ना मेरी बात को? कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो लिस्ट जब भी आप बनाएंगे अभी तो आप फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट को देखेंगे, ठीक है, कॉन्टेक्ट लिस्ट है बहुत बढ़िया, आपकी लिस्ट बन सकती है अच्छी तरीके से, हल्के में मत लीजिएगा मेरी बात को, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ठीक है। और ये बात ध्यान ध्यान में रखिएगा, एक पॉइंट मैंने बताया था, वाई लिस्ट इंपॉर्टेंट में एक पॉइंट बताया था कि 90% लोग फेल हो जाते हैं पहले स्टेप में, 90% लोग, ठीक है, हल्के में लेते ठीक है सर क्या है, बना लेंगे, जरूरी है क्या सर, ऐसे ही कर लेंगे, हम तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा मत करो बिल्कुल भी सर, ठीक है, चीजों को समझो। ओके, तो लो अब जो है चौथा पॉइंट क्या है कि लिस्ट बनाते समय अपनी फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट में देखें। पांचों पॉइंट, लिस्ट बनाते समय आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, ठीक है, सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी लिस्ट बनाते समय? कोल्ड लिस्ट बनाते समय, समझ रहे हैं? कोल्ड लिस्ट बनाते समय, ठीक है, आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक है, इंस्टाग्राम हो गया, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, तो यहाँ से आपके जो है ना, जिनसे आप चैटिंग करते हैं, बात करते हैं, जो आपसे मिले नहीं है, हो सकता है उनसे आप ओनली आपकी सोशल मीडिया वाली फ्रेंडशिप होगी, तो आप उनको कोल्ड लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा सर, ज्यादातर जो बिजनेस हमारा होता है वो कोल्ड लिस्ट से ही आता है, बताऊंगा आगे कैसे, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, एक और पॉइंट है हमारा। ओके, 6 पॉइंट है यहाँ पर आप लिख लीजिए इसको बहुत अच्छी तरीके से। लिस्ट में सबसे पहले उनका नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं। लिस्ट में सबसे पहले आप उनका नाम लिखिए जो आपको जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं, मतलब आप उनको जानते हैं वो आपको जानते हैं। उसके बाद आप उनका नाम लिखिए जिन्हें सिर्फ आप जानते हैं, वो आपको नहीं जानते, जैसे मैंने बताया सोशल मीडिया आपके फ्रेंड हो गए, ठीक है, उनको आप हो सकता है कि आप एनीवे
और हो सकता है वो आपके ऑफिस के कोई दोस्त हो, ठीक है, आपके ऑफिस में ही वर्क करते हो सकता है आपके स्कूल में, जैसे मैंने बताया, आपकी क्लास में ही हो, जिनसे आपकी बात ना होती उतनी बढ़िया तरीके से, ठीक है, ऐसे खाली दूर से मिलना जुलना हो, ठीक है, आप तो उनको जानते हैं कि हाँ यार ये बंदा डेली आता है स्कूल, ठीक है, यार ये इस क्लास में पढ़ता है, इस क्लास में पढ़ता है, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस दो लोगों का ही बिजनेस है, और जितना ज्यादा लोगों को हम रिलेशन बनाएंगे, दोस्ती करेंगे, उतना ही ज्यादा ये बिजनेस हमारे लिए बेटर हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या बता रहा हूँ कि उन लोगों का नाम लिखो जिन्हें आप जानते हैं, वो आपको नहीं जानते, ठीक है, सॉरी पहले उन लोगों का नाम लिखो जो आपको जानते हैं, आप भी उनको जानते हैं, फिर उनका नाम लिखो, ठीक है, जिन्हें सिर्फ आप जानते हैं वो आपको नहीं जानते, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है 7वां पॉइंट है हमारा, लिस्ट बनाते समय कभी भी जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी ना करें क्यों? क्योंकि लिस्ट बनाते समय कभी भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि हम अपने सपनों का महल बना रहे हैं, सपनों की जो है ना, जो है जो है ना, सपने पूरे करने की तैयारी कर रहे हैं, समझ रहे हैं? ओके, आप देख लो, ठीक है, कि आज से स्वामिनी में क्या, इससे आप अभी ज्वाइन हुए हो 2 4 10 दिन पहले, 1 महीना 2 महीना 4 महीने 6 महीने पहले, लेकिन आपसे पहले क्या लोग सफल हुए हैं इस बिजनेस में? बिल्कुल हुए हैं सर, लाखों कमाया, बिल्कुल कमाया, करोड़ों कमाया, तो उन्होंने जल्दबाजी नहीं की होगी, उन्होंने बिजनेस इसको समझा होगा, लिस्ट वाले प्रोसेस को, और अच्छी तरीके से इस पर काम किया होगा, समझ रहे हैं? ओके, तो लिस्ट बनाते समय जल्दबाजी ना करें, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने जो है जल्दी जल्दी फोन के जो कॉन्टेक्ट लिस्ट जो है आपने देखी, उसमें से जो है बस 2 4 10 नंबर लिख लिया, 20 नंबर लिख लिया, बस बात खत्म। कभी भी ऐसी जल्दबाजी ना करें, सही तरीके से 1 घंटा ले लो, 2 घंटा ले लो, 4 घंटे ले लो, 6 घंटे ले लो, पूरा दिन ले लो, लेकिन लिस्ट बना लो, ठीक है। आज सेशन खत्म होने के बाद में, सेशन एंड होने के बाद में आप लिस्ट ही बना लेना बैठ के सबसे पहले, ठीक है, इसका झंझट खत्म कर देना लिस्ट बनाने का, ठीक है। और इसको जो है ना, लिस्ट को हम आने वाले टाइम पे इसको बढ़ाते भी रहेंगे, जैसे मैंने बताया कि हम कहीं इधर उधर जा रहे हैं तो उसको हम बढ़ा भी सकते हैं अपनी लिस्ट को, ठीक है। तो कभी भी जल्दबाजी ना करें, ऐसा नहीं होता है कि डॉक्टर जो है ऑपरेशन जब करता है तो जल्दबाजी जल्दी जल्दी कर देता है, ऐसा होता है क्या? ठीक है, वो अगर उसको, हाँ, अगर डॉक्टर जो छूता है, अगर मरीज को टच करता है तो ऑपरेशन करके पूरा सब फाइनल करके ही उठता है, समझ रहे ना? तो ऐसा बिल्कुल आप मत करिए कि लिस्ट आप बनाने बैठे हैं तो ऐसे ही जल्दी जल्दी कर लिया, बस बात खत्म। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उसी लिस्ट से डिसाइड होगा आगे चल के इस बिजनेस में आपका फ्यूचर। जी हाँ, आपका भविष्य डिसाइड होगा उसी लिस्ट से, लिस्ट को हल्के मत लो सर, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद बात करने वाले हैं दोस्तों हम 8वें पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और 8वां हमारा जो पॉइंट है, ओके, तो उन लोगों को नाम लिखें जो आपसे भी बड़े ड्रीमर हैं, ठीक है। अब जैसे आप उस लिस्ट में उन लोगों का नाम लिखो जो आपसे बड़े ड्रीमर हैं, ठीक है। अब जैसे हो सकता है आपके फ्रेंड के फ्रेंड हो, ठीक है, वो फोटो वगैरह डालते हो, ठीक है, मतलब ड्रीमर मतलब कि वो उनके सपने बड़े हैं, ठीक है। ओके, अब हो सकता है बहुत सारे लोग जो है घूमने के शौकीन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग कार के शौकीन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है अलग अलग उनके सब लोगों के शौक होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों को लिखो, वैसा मत समझो कि यार ये तो ऑलरेडी घूम रहा है, ये क्या घूमेगा, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो, ठीक है, क्योंकि वो घूम इसलिए रहा है क्योंकि वो ड्रीमर है, वो चाहता है, उसको घूमने का शौक है, और इस बिजनेस में आपको पता ही है कि इस बिजनेस में भी हमें हर जगह ऑल ओवर इंडिया में घूमने का मौका मिलता है, आने वाले टाइम पे जो है हम बाहर का भी टूर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों का नाम लिखो, ठीक है, जो लोग जैसे मान लो आप उनके दोस्त के पास में कोई बढ़िया सी कार है, ठीक है, कोई लग्जरी कार है, उसमें फोटो डाल रहे हैं, वो उसकी नहीं है लेकिन फिर भी वो उसको कर रहा है, तो ये समझ जाओ कि यार ड्रीमर है बंदा, ठीक है, तो उसका नाम लिखो, ठीक है। जो बंदा बढ़िया अपने दोस्त की, मान लो उसके पास खुद की बाइक नहीं है, अपने दोस्त की, तो उसका भी नाम लिखो, समझ जाओ कि यार बंदा ड्रीमर है, क्योंकि ये जब इन चीजों में इन्वॉल्व रहता है तो इसका मतलब इसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। तो उन लोगों का जो आपसे भी बड़े भी ड्रीमर है, जिनको जो आपसे बड़े सपने देखते हैं, ठीक है, आप इस बिजनेस में आए हो 1 करोड़ कमाने के लिए, ऐसे लोगों को आप इस बिजनेस में जो है ना लाओ, ठीक है। ऐसे लोग सर्च करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को, ऐसे लोग घर बैठे हाथ में हाथ रख के नहीं मिल जाएंगे सर, सर्च करना पड़ेगा ऐसे लोगों को, और वो आपकी लिस्ट में ही मिलेंगे, ठीक है। ओके, और ऐसे लोग ज्यादातर धीरे धीरे जो है ना हमारी कोल्ड लिस्ट में ज्यादातर लोग मिलते हैं सर, समझ रहे हैं? ओके, तो उन लोगों का नाम लिखें जो आपसे बड़े ड्रीमर हो, आप 1 करोड़ कमाना चाहते हो तो 5 करोड़ कमाना चाहते हो, आप 10 करोड़ कमाना चाहते हो, लोग 20 करोड़ रुपए कमाना चाहते हो, ठीक है। ओके, आप इस बिजनेस में अभी आपका टारगेट हो कि यार मुझे महीने का 1 लाख कमाना है, तो आपके साथ में कोई ऐसा है कि सर 1 लाख मुझे महीने का कमाना है, लेकिन जल्दी कमाना है, 3 महीने में कमाना है, 6 महीने में कमाना है, ऐसे ड्रीमर को आप लाओ, ठीक है। ओके, तो इस बिजनेस में और जल्दी जो है ना ग्रोथ होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट पे बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, जस्ट मिनट। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा यूज फ्रेंड फॉर्मूला फॉर मेक लिस्ट, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, ठीक है, इस फॉर्मूले से आप लिस्ट बनाइए, फ्रेंड फॉर्मूले से। फ्रेंड मतलब यहाँ पर FRIEND, FR है ना, मतलब फ्रेंड्स, मतलब ये वर्डिंग है, इससे आप लिस्ट बनाइए। आप मतलब जैसे अलग अलग वर्डिंग करके ही यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। आप F मतलब है फ्रेंड, उसमें आपके सारे फ्रेंड जाएंगे, R मतलब रिलेटिव, जो रिलेटिव आ जाएंगे, ठीक है। अब कभी भी इस बिजनेस में एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कभी भी आप जो है ना इस बिजनेस को एक, जिससे जिसको भी आप प्लान दिखा रहे हो, या बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना किसी चीज में, है ना, क्योंकि उम्मीद रखोगे तो प्रॉब्लम होगी कि उम्मीद आपकी टूटेगी, ठीक है। तो इस बिजनेस में आप प्लान दिखाओ, ठीक है, अच्छी तरीके से अपने आप को डेवलप करो, ठीक है। आप कभी, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है इस बिजनेस में सबसे बड़ी, कि जिससे हम ज्यादा उम्मीद करते हैं ना वो हमारे साथ में नहीं आता है, समझ रहे हैं? आपने देखा होगा, ठीक है, आपको ये होगा कि यार ये हमारे फ्रेंड है, ये हमारा दोस्त है, ये तो पक्का आएगा, कोई आए ना आए, ठीक है, ऐसे हमारे बहुत सारे रिलेटिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर रिलेटिव को ऐड करो। अब अगर मान लो कोई रिलेटिव नहीं आता है, ठीक है, रिलेटिव बोलते हैं ना कि यार हम तो तुम्हारे लिए जान दे देंगे, दोस्त हम तो जा रहे हैं, जान वान कुछ नहीं चाहिए, साथ आईडी लगाओ तुम, बस यही काफी है स्वामी में, ठीक है। तो ये बोलो कि जान वान नहीं चाहिए, तुम स्टार्टअप करो बस हमारे साथ में, ठीक है। अगर नहीं करते तो नाम लिख लो, यार तुम्हें तो पक्का करके दिखाना है भाई, ठीक है। ओके, आगे करेंगे जब आप जैसे सफलता की तरफ बढ़ेंगे, जैसे बिजनेस में इनकम लेंगे, लोग आएंगे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। जब आप देखो कॉलेज के लोग हैं, जहाँ आपने कोई कोर्स किया, डिप्लोमा किया कोई इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे ऐसे कुछ कॉन्टैक्ट उनको ऐड करो, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय, जहाँ आपने जॉब की हो, ठीक है, उन लोगों को अपनी लिस्ट में ऐड करो, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं होंगे जिनको आप जानते होंगे, ठीक है, और उनको आप उस लिस्ट में ऐड करो, याद करो, ठीक है, उन लोगों को, ठीक है। आपने अगर कहीं जॉब की हो आज से 1 साल 2 साल 5 साल पहले, ठीक है, तो आप उनको याद करके उस लिस्ट में ऐड करो, ठीक है। अपने पड़ोसी अड़ोसी को ऐड करो, नेबर्स अपने पड़ोसी को, ड्रीमर को, जैसे मैंने बताया ड्रीमर लोगों को आपको उस लिस्ट में ऐड करना है। स्ट्रेंजर, ठीक है,
फेसबुक, यूट्यूब है ना, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, है ना, और इन लोगों मतलब इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप स्ट्रेंजर लोगों को अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो। इसको बनाइएगा जरूर सर, मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इसको लिख लीजिएगा, इसको बनाइएगा और आज ही से, अभी से ट्रेनिंग जो है फिनिश होने के बाद में आप इसको करिएगा। तो ये फ्रेंड्स से आप एक जो है ना लिस्ट का जो है ना एक बढ़िया सा सेटअप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों 10वां अपना पॉइंट है। ठीक है, आप जब आप लिस्ट बनाएं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, इस यूज मैन फॉर्मूला मेक लिस्ट। ठीक है, आप इस मैन फॉर्मूले से लिस्ट बना सकते हैं। मैन फॉर्मूला क्या है? ठीक है, चलिए एम का मतलब क्या है सबसे पहले हम लोग समझेंगे। एम मनी। ओके, ऐसे लोगों की लिस्ट आप जल्दी सबसे पहले बनाएं, मतलब ऐसे लोगों को आप थोड़ा सेलेक्टेड करें। ठीक है, जो जिनके पास पैसा हो। ठीक है, जैसे मान लो कोई जॉब करता हो। ठीक है, जो मतलब पैसे यहाँ पर 1 2 4 आईडी 10 आईडी से शुरुआत कर सके अपने साथ में इस बिजनेस में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यार उनके पास पैसा नहीं है। ठीक है, ऐसे लोगों को ऐड कर लें। तो ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ जिनके पास पैसा हो, जो शुरुआत कर लें। ठीक है, एम मतलब मनी। ठीक है, उसके बाद में ऐसे लोगों की आप लिस्ट बनाएं जिनके पास अथॉरिटी मतलब डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है किसी स्टूडेंट को प्लान दिखा रहे हैं तो बोल रहे हैं मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, तो डायरेक्टली पापा से बात करो। ठीक है, क्योंकि वो बंदा जो है डिसीजन नहीं ले सकता, आप डायरेक्टली पापा से बात करो। ठीक है, क्योंकि उस पर्सन की जो चाबी है ना, जो उस पर्सन का कंट्रोल है उस पापा के हाथ में है। ठीक है, और ज्यादातर लोग ये तो बोलते ही हैं पापा बता पूछेंगे करेंगे, वो खुद ही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसा है तो पापा तक जाओ। ठीक है, अगर कोई मान लो कि किसी हस्बैंड को आपने मतलब किसी आदमी को प्लान दिखाया है, वो बोल रहे हैं कि मैं अपनी वाइफ से पूछूंगा, किसी वाइफ को प्लान दिखाया, बोल हस्बैंड से पूछूंगा, तो डायरेक्टली उनसे ही बात करो आप। ठीक है, क्योंकि आप ये समझ जाओ कि यार बंदा वो जो ना डिसीजन नहीं ले पा रहा है अभी। ठीक है, उसके बाद आता है जिनको अथॉरिटी लेने की पावर, ऐसे लोगों को पहले ही आप जो है ना लिखो। ठीक है, उसके बाद नीडी लोगों की, ठीक है, जिनको नीड है। ठीक है, जिनको क्या है पैसा कमा रहे हैं, जिनके पास टाइम नहीं है। ठीक है, उनको उनकी नीड मतलब उनको नीड को जगाना है हमें, ऐसे लोगों की लिस्ट हमें बनानी है। ठीक है, उसके बाद आता है ठीक है जिनके सपने बड़े हैं। ओके, जो सच में कुछ करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया ड्रीमर टाइप के लोग। ठीक है, और जिनको चैलेंजेस है यार, जो मतलब आपको लगता है कि यार मतलब, क्योंकि देखो ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस में आप अगर नीड जगाना सीख गए, सामने वाले की नीड को जो है ना आप आइडेंटिफाई करना सीख गए, तो आप इस बिजनेस में ग्रो करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या है ना, ये मैन फॉर्मूले से लिस्ट बनानी है, जिनके पास मनी होनी चाहिए, डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए, और जिनको नीड हो। ठीक है, ओके, और नीड आप जगा सकते हैं लोगों की। ठीक है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। तो नीड जो है ना, ऐसे लोगों की आप लिस्ट बनाओ जिनको जरूरत हो इस बिजनेस। ठीक है, ओके, वो जरूरत किसी प्रकार से हो सकती है। ठीक है, तो ये मैन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ओके, 11वां पॉइंट है दोस्तों, फॉर्मेट ऑफ मेकिंग लिस्ट। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं कि जब भी आप लिस्ट बनाएं, ठीक है, लिस्ट बनाने का जो फॉर्मेट इस तरीके से करें। ठीक है, या फोन नाम लिखें, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस भी लिख दें। एड्रेस मतलब वो पर्सन कहाँ का है। ठीक है, वो कहीं का भी हो, आसपास के क्षेत्र का जो फेमस हो, वहां पे आप लिख दें। एड्रेस मतलब कि पूरा एड्रेस नहीं, मतलब ये लिख दें, आपको पहचान हो जाए कि हाँ ये पर्सन वहाँ का है, फिर मेल है फीमेल है। ठीक है, ओके, पॉजिटिव है नेगेटिव है, मतलब आप ये भी लिख सकते हैं कि यार जिसने पर्सन ने बिजनेस पहले किया है या सुना है, तो ये इसने है ना, तो आपको आपके विचार से क्या पर्सन लगता है कि ये पर्सन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये भी आप लिख सकते हैं। वो क्या काम करता है, ऑक्यूपेशन क्या है, बिजनेस करता है, जॉब करता है, कितनी लगभग वो सैलरी जो है, अगर जॉब करता है तो कितनी सैलरी है, 10,000 है, 15,000, 20,000। इससे आपको पता क्या है, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, क्या जो है ना कौन जल्दी जल्दी आपके बिजनेस में आ सकता है। ठीक है, इससे एक आइडिया मिल जाएगा आपको। ठीक है, खाली नाम मत लिखो, क्या नाम लिख लिया बस, बात करता हूँ। ठीक है, ओके, कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखो, एड्रेस भी लिखो, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हमारा फोन, मान लो हमारे फोन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों का फोन में प्रॉब्लम हो जाती है, या फोन खो जाता है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर नाम आपने खाली लिखे तो फोन खो गया तो आपका सब गायब हो गया, कॉन्टैक्ट आपने आपके पास खत्म हो गया सब। ठीक है, अब याद कैसे करोगे, क्योंकि फोन में तो 500 नंबर थे, तो कैसे आप याद करोगे, फोन में तो 1000 नंबर थे, 200 नंबर थे, कैसे याद करोगे। तो लिख लोगे ना आप उनको डायरी पे, तो इन फ्यूचर अगर कुछ भी हो जाएगा तो आप उनको बढ़िया से अच्छी तरीके से उस पर काम कर सकते हो आप, बेटर तरीके से। ठीक है, तो नाम लिखो, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, मेल फीमेल, क्या काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कितनी सैलरी है, सब कुछ लिख के। ठीक है, आप ये 2 पार्ट में लिख सकते हो। ठीक है, पहले आप नाम लिखो, ऐसे लाइन बना लो उसमें डायरी में, नाम लिखो, उसके बाद में उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखो, फिर एड्रेस लिख सकते हो, फिर वहीं पे मेल एम और एफ लिख सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का भी आप सोच सोच के ये चीजें भी लिख सकते हो। इससे क्या होगा ना कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यार ये पर्सन कैसा है इसको, क्योंकि एक एक पर्सन हमारे लिए बहुत कीमती है, समझ रहे ना, एक एक पर्सन क्या है ना हमारे लिए हीरा है। ठीक है, अब आपको नहीं पता कि कौन पर्सन आगे कितना बड़ा नेटवर्क बना देगा आपके बिजनेस में। ठीक है, तो इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ मेकिंग लिस्ट, इसके थ्रू आप लिस्ट बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं 12वां जो हमारा पॉइंट है। ठीक है, 12th यहाँ पर लिस्ट में नाम लिखने से। ठीक है, एक आइडिया बताता हूँ, अगर जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे को नाम नहीं, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, मेरे को नहीं पता चल रहा है मेरे पास कितने लोग हैं, तो आप ये सोच लीजिए, मान लो मैं आपको बोलूँ लिस्ट में अगर नाम लिख रहे हैं तो आपको 100 रुपए मैं दूंगा पर नाम के, तो आप कितने नाम लिख लेंगे, आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कितने नाम लिख सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि यार जो है ना नाम अगर आप लिखते हैं, एक नाम का आपको 100 रुपए दूंगा, 100 रुपीज, कितने लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारे पास लोग ही नहीं है, हमारे पास में जो है सर किसका नाम लिखें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अगर आपको ये बोलूं कि सर 100 रुपए दूंगा पर नाम का, कितने नाम लिख देंगे, तो आप बोलेंगे सर मैं 100 लिख दूंगा, कोई बोलेगा सर मैं 200, कोई बोलेगा सर 150, कोई बोलेगा सर 500। तो ये कहाँ से आ जाएंगे सर, समझ रहे हैं। ओके, तो ये कहाँ से लोग आ जाएंगे सर, लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि हम चीजों को सही तरीके से उस नजरिए से देख नहीं रहे हैं। ठीक है, हमारा देखने का तरीका जो है ना वो दूसरा है। ठीक है, तो आप इसको समझो सर। ठीक है, जब हम 100 रुपए के लिए कर सकते हैं, तो यार यहाँ पर हम पर डे 1500 3,000 के लिए नहीं कर सकते हैं क्या, तो इस चीज को समझो मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद में लिस्ट को आप इस तरीके से इस ये मानकर बताएं। ठीक है, मतलब कि आपके घर में, मतलब ये मानकर बनाएं कि आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है। ठीक है, आपकी खुद की शादी है इसलिए उनको इनवाइट करना है सब लोगों को, ये मान के आप लिस्ट बनाएं। ठीक है, आपके घर पे कोई फंक्शन है तो आप कितने लोगों को इनवाइट करोगे, आप बताओ।
अगर मान लो आपकी शादी, कितने लोगों को इनवाइट करोगे? आप बोलोगे सर मैं तो 200 को इनवाइट करूंगा, 400 को करेंगे सर, 500 को करेंगे। तो वो सोच कर बनाओ लिस्ट, ठीक है। कोई घर में फंक्शन है, ठीक है, कोई सेलिब्रेशन है, उसको सोच के बनाओ कि यार इसमें कितने लोगों को इनवाइट करना है। ये सोच के बनाओगे, लिस्ट हमेशा बड़ी बनेगी, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे लोग बोलते हैं सर यहाँ पर एक और जो है लिस्ट बनाने का एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। लिस्ट बनाने के लिए 10,000 रुपए बांटे, मतलब 10,000 रुपए बांटने का मतलब है, आप ध्यान से समझिएगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारे पास में लिस्ट ही नहीं है, लिस्ट हमारी खत्म हो गई है, ठीक है, लोग कहाँ से लाएं सर, लोग कहाँ से लाएं। ठीक है, आप एक काम करो, ठीक है, आप जो है ना अपने जो है ना जहाँ पे आप रहते हो वहां पे बोलो कि जो भी हमारे घर घर के नीचे 8:30 बजे आ जाएगा या 9 बजे आ जाएगा, मतलब एक टाइमिंग दो, ठीक है, कि जो 10 बजे आएगा, ठीक है, उसको 10,000 रुपए देंगे। कितने लोग मानते हैं, कितने लोग आ जाएंगे? आपको क्या लगता है, कितने लोग मानते हैं, कितने लोग आ जाएंगे? बोलेंगे सर बहुत सारे लोग आ जाएंगे सर, भीड़ लग जाएगी। लगता है कि आपको ऐसा? ओके, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो उन सब लोगों को लिस्ट में ऐड कर लेना। क्यों नहीं लोग, वही बात है ना कि हम उस नजरिए से देख नहीं रहे हैं, ठीक है। आपका कोई ग्रुप हो फोन में, व्हाट्सएप ग्रुप हो, कोई फैमिली ग्रुप हो, जिसमें आप अपने पूरे रिलेटिव वगैरह ऐड होते हो, जिनसे बात करते हो, उसमें डाल देना। ये काम करो, कल जो है 11 बजे आ जाना घर पे, ठीक है, और सबको 10,000 रुपए, 10,000 रुपए में बांट रही हूँ। तो कितने लोग आ जाएंगे? आप बोलोगे सर सब लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो वो कहाँ से आ जाएंगे, उनको लिस्ट में ऐड करो। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कि आप इस तरीके से सोचिए, ठीक है। आप ये सोच के बनाइए लिस्ट की 100 रुपए आपको मिलेंगे पर नाम के, कितने नाम लिख लेंगे? ठीक है, बहुत सारे सर लिख लेंगे, तो ये सोच के बनाइए ना, एक नाम लिखूंगा 100 रुपए मिलेंगे, एक नाम लिखूंगा 100 रुपए मिलेंगे, ठीक है। और वो 100 लोगों की लिस्ट बनाओ, 200 की लिस्ट बनाओ, 500 की बनाओ। उसमें लिस्ट में अगर जितने ज्यादा लोगों को आप अंदर लाए ना सर, बहुत बढ़िया बिजनेस हो जाएगा सर, ठीक है। अगर 100 लोगों की लिस्ट में अगर आधे 50% लोग आ गए ना इस बिजनेस में, आप लाखों कमाओगे इस बिजनेस में, समझ रहे हैं ना। 100 रुपए की तो बात छोड़ो, ठीक है। तो वो सोच के बनाओ, जिनको जिनको आप जो है ना किसी फंक्शन में या इस तरीके से लिस्ट बनाओ कि मैं उनको इनवाइट करूँ, ठीक है। ये आप ये सोच, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना लिस्ट नहीं है, तो ये सोच के बनाओ कि 10,000 रुपए मुझे देने हैं पर पर्सन को, मैं आप देखो इनवाइट करके कितने लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन वो नजरिया हमें अपना बदलना पड़ेगा, ठीक है। एक टेक्निक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बनाने की लिस्ट है ना। चलिए इसको आप लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हाउ वी कैन मेक ऑन लिस्ट, ठीक है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि यार लिस्ट जो है, अब लिस्ट पे काम कैसे करें, ठीक है, वर्क कैसे करें, ठीक है। चलिए तो इसको भी आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। पहला हमारा जो जो गियर होता है ना सर वो हॉट लिस्ट पे पड़ता है, ठीक है। गियर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जैसे हम गाड़ी अगर चलाते हैं, आप अगर बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो, तो क्या एकदम से चौथे गियर में भगा दोगे? क्या आप एकदम से 4-5 गियर डाल दोगे? नहीं, पहले गियर में। तो हमारी जो हॉट लिस्ट होती है वो क्या है? पहले गियर में हमारी गाड़ी चलती है, ठीक है। तो पहला गियर पड़ता है जब हॉट लिस्ट पे काम करते हैं। समझदारी से काम करो, जो बता रहा हूँ उस तरीके से, है ना। तो सबसे पहले हमें हॉट लिस्ट पे काम करना है, ठीक है। अब हॉट जो हमारे, अब लिस्ट तो हमने सब बना ली, ठीक है। आपने ये भी जान लिया कि इंपॉर्टेंट क्यों बनाना, ये भी समझ लिया कि कैसे बनानी है, सोशल मीडिया से बनानी है, वार्म कोल्ड सब बना आपने समझ लिया, ठीक है। अब काम कैसे करें? तो सबसे पहले हॉट लिस्ट पे काम करो, समझ रहे हैं? ओके, अब काम कैसे करेंगे? आपको इन्विटेशन सीखना पड़ेगा, आपको प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा, आपको फॉलो क्लोजिंग सीखना पड़ेगा। 5-10 मिनट में इस पे भी हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा सेशन अगर लंबा हो जाए तो समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो पहला गेट पड़ता है हमारा हॉट लिस्ट है। हॉट लिस्ट में वो लोग होते हैं, जैसे मैंने बताया कि जिनको हमारे रिलेटिव फ्रेंड लोग होते हैं, उससे होता क्या है, वो लोग हमारे इस बिजनेस में, हाँ, हमारे इस बिजनेस में आ जाते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारे 10-20 हजार रुपए हम इस बिजनेस में कमा लेते हैं, ठीक है। ओके, उससे क्या होता है, उससे आप लोगों को दिखा पाते हैं। किसको दिखाते हैं? ओके, किसको दिखाते हैं? आप पड़ेगा आपका दूसरा गियर, ठीक है। अब दूसरा गियर कैसे पड़ेगा आपका? वार्म लिस्ट में। अब जो भी आपने 10-20 हजार रुपए कमाए, या आपकी हॉट लिस्ट आपने बनाई, जो हॉट लिस्ट है आपकी, उससे मान लो आप गोल्ड बन गए इस बिजनेस में। अब जब गोल्ड बन जाओगे, 10-5 हजार रुपए कमा लोगे, नहीं कमा लोगे? ठीक है। और वही आप आगे दिखाकर थोड़ा सा अचीवमेंट आप जब दिखाओगे लोगों को, तो वार्म लिस्ट के लोग भी आपके साथ आना स्टार्ट हो गए, जिनको इस बिजनेस में थोड़ा थोड़ा बिलीव है, या आपके ऊपर थोड़ा थोड़ा बिलीव है। आप दूसरा गियर डालोगे तो गाड़ी और अच्छे से चलेगी आपकी, ठीक है। दूसरा गियर कौन है? हमारे वार्म लिस्ट के, ठीक है। वो कैसे आएंगे? हॉट लिस्ट पे काम करोगे, थोड़ा सा अचीवमेंट करोगे, थोड़ा सा इनकम बनाओगे, ठीक है, महीने का 10-15 हजार बनाओगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी वार्म लिस्ट के लोग आ जाएंगे। फिर सबसे बेटर जो है बिजनेस आता है, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, तीसरा और चौथा जब गियर पड़ता है, गाड़ी कितने गियर में बढ़िया चलती है? तीसरे में, चौथे में, ठीक है। तीसरा चौथा गियर पड़ता है कोल्ड लिस्ट में। अब कोल्ड लिस्ट वाले कैसे आएंगे? कि जब आप हॉट पे काम करोगे, वार्म पे काम करोगे, तो यहाँ से क्या है ना, आप बढ़िया पैसा बनाने लग जाओगे। बढ़िया का मतलब है कि आप अच्छी तरीके से जो है महीने का आप 20-30 हजार रुपए आप कमाने लग जाओगे इस बिजनेस से, ठीक है, अगर सही तरीके से करोगे तो। समझ रहे हैं? फिर उसमें क्या होगा, फिर उसी के अचीवमेंट को दिखाकर, ठीक है, आप जो हमारे फेसबुक फ्रेंड है, ठीक है, हमारे जो व्हाट्सअप फ्रेंड है, या हमारे इंस्टाग्राम फ्रेंड है, जिनसे हमारी ज्यादा बातचीत नहीं होती है, ठीक है, जो कोल्ड लिस्ट में हमारे आते हैं, उनको आप इस बिजनेस में ला सकते हो, ठीक है। ओके, ड्रीमर लोगों को आप जो है कर सकते हो सेलेक्ट, ठीक है। तो उन लोगों से आपका बिजनेस और बड़ा होगा सर, ठीक है। कोल्ड लिस्ट से ही हमारा बिजनेस बड़ा होता है। मेरे नेटवर्क में आज जितने भी लोग हैं वो कोई रिलेटिव नहीं है सर मेरे, ठीक है। ओके, रिलेटिव नहीं है, क्योंकि मैं कभी झारखंड गया नहीं, मैं कभी बिहार गया नहीं, मैं बंगाल गया नहीं, ठीक है, मैं कभी वाराणसी गया नहीं, मैं कभी गाजीपुर गया नहीं। तो नेटवर्क कैसे बना? तो ये सब कौन लोग हैं? पहले मैंने वैसे ही काम किया, पहले मैं हॉट लिस्ट पे काम किया, फिर वार्म पे काम किया, उसके बाद कोल्ड लिस्ट पे काम कर रहा हूँ, फिर क्योंकि अचीवमेंट हो गया थोड़ा, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि सोशल मीडिया पे अब आ गए अपन लोग, धीरे धीरे क्या हुआ, उससे और लोग जानने लगे, समझने लगे, तो वहां से बिजनेस आने लगा, समझ रहे हैं? लेकिन ये गलती बिल्कुल ही मत करना कि आप ये सब छोड़ के आप सोचो कि नहीं सर पहले कोल्ड पे काम कर लेते हैं, अरे नहीं सर वार्म पे कर लेते हैं, नहीं सर। उल्टा सीधा बिल्कुल मत करो, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करने का प्रयास करो सर, समझ रहे हैं? तभी कर पाओगे बिजनेस को। अगर आप समझोगे सबकी, मतलब समझोगे हमारी और सब करोगे अपने मन की वाली कहावत, वैसे करोगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहला गियर डालो हॉट लिस्ट में, थोड़ा अचीवमेंट होगा आपका, थोड़ा इनकम आएगा, फिर उसको दिखाकर आप दूसरे गियर में अपनी गाड़ी ले जाओगे वार्म लिस्ट के माध्यम से, और तीसरे और चौथे गियर में अपनी गाड़ी ले जाओगे, और बेटर तरीके से चलेगी, बढ़िया एवरेज देगी, और बढ़िया इनकम आएगी, वो आएगी कोल्ड लिस्ट से। राइट, आई होप समझ में आ रहा होगा। एक बार मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? ओके, समझ में आ रहा है सेशन? चैट बॉक्स में आप लोग टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा कि लिस्ट मैंने जो बनाने का तरीका बताया, ठीक है। और जो लिस्ट का जो मैंने तरीका बताया सर, उस पर जरूर गौर करिएगा, बनाइएगा, ठीक है। लिस्ट जो मैंने बताया आपको 3 पार्ट कैसे करना है, बनाना जरूरी क्यों है,
तो उसको समझिएगा, उस पर बेटर अभी काम करिएगा सर, डिले मत करिएगा सर, बहुत जरूरी है, क्योंकि लिस्ट नहीं तो बिजनेस नहीं, लिस्ट अगर नहीं बनाओगे तो बिजनेस कभी भी बड़ा नहीं कर पाओगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी। थैंक यू आदित्य सर, थैंक